एआईएमआईएम के पश्चिम बर्दवान जिला अध्यक्ष दानिश अजीज द्वारा पार्टी की तरफ से हरिनघाटा के भाजपा विधायक असीम सरकार के खिलाफ आसनसोल उत्तर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इस बारे में दानिश अजीज ने कहा कि असीम सरकार ने पवित्र कुरान के खिलाफ जो बयान दिया है उसकी जितनी आलोचना या निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि असीम सरकार ने सारी हदों को पार करते हुए पवित्र कुरान की शान में गुस्ताखी की है। इसके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने मांग की कि पश्चिम बंगाल राज्य प्रशासन असीम सरकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। दानिश अजीज ने कहा कि गुरुवार तक का समय दिया जा रहा है। अगर गुरुवार तक असीम सरकार को गिरफ्तार नहीं किया जाता और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शुरुआत नहीं की जाती तो शुक्रवार से पूरे प्रदेश में एआईएमआईएम की तरफ से व्यापक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के हर बड़े नेता के घर का घेराव किया जाएगा और तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा जब तक असीम सरकार के खिलाफ भारत के संविधान के मुताबिक हेट स्पीच के लिए कार्रवाई नहीं की जाती। दानिश अजीज ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार ने बंगाल की जनता के खिलाफ काफी नकारात्मक गतिविधियां की हैं, लेकिन जिस तरह से पवित्र कुरान के खिलाफ भाजपा विधायक ने बयान दिया है वह नाकाबिले बर्दाश्त है। তাদের মন্ত্র কোরআন, এটা দেখা আছে কোরআন তো কয় শয়তান মিলে কোরআন পরে করেছে, যেটা আদি কোরআন ছিল সেই কোরআন বদরের যুদ্ধে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জেনে রাখুন, ইতিহাস আমার কাছে আছে, পিকে হিটলার লেখা ইতিহাস আমার কাছে আছে। এবং তারপরে 27 জনের শয়তান দল মিলে এই কোরআন লিখেছে এবং বারে বারে এই কোরআনের মধ্যে এমন এমন জিনিস ঢুকানো হচ্ছে, বাচ্চাদের শেখানো হচ্ছে, হে মুসলমানগণ, অমুসলমানদের যেখানে পাইবে সেখানে বন্দী করিবে, নির্মম ভাবে হত্যা করিবে। কোরআনে লেখা, আমার কাছে আছে কোরআন। চ্যালেঞ্জ করুক, আমার কাছে কোরআন আছে, কাজের কোরআন। ওই কোরআন পাওয়া যায় না গরু না খেলে। 21,000 টাকা বিল হয়েছিল কার্নিভাল নার্সিং হোমে, সেই টাকা আমি দিয়ে বাংলাদেশ থেকে কোরআন কালেকশন করেছি। আমি জানি না সেই কোরআন কার কাছে আছে কিনা। পরিষ্কার লেখা আছে, হে মুসলমানগণ, অমুসলমানদের যেখানে পাইবে সেখানে বন্দী করিবে, নির্মম ভাবে হত্যা করিবে। এই কোন ধর্মগ্রন্থে, সে হিন্দু ধর্মের হোক, শিখ ধর্মের হোক, খ্রিস্টান ধর্মের হোক, কোন ধর্মগ্রন্থের যদি এই জাতীয় কথা লেখা থাকে আমি সে ধর্মগ্রন্থ ভরে প্রস্তাব করি। সে ধর্মগ্রন্থ আমি ফেলতে পারি, মানে এটা বিরোধী সেই ধর্মগ্রন্থ। এইভাবে শিক্ষা দিয়ে আজ বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, মা বোনদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, দাসকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হলো। এটা কোনো মানবতার কাজ? এটা কোনো ধর্মের কাজ? आज हम लोगों ने आसनसोल उत्तर थाना में एक कंप्लेन किया, एफआईआर किया। आप देख रहे होंगे हम लोगों का एफआईआर का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि बीजेपी के एक नामुराद एमएलए, एक शैतान एमएलए, एक बदजुबान एमएलए जिसका नाम असीम सरकार है, वो नदिया डिस्ट्रिक्ट का हरिनघाटा असेंबली से बिलोंग करता है, वहाँ का वो एमएलए है। उसने हमारे कुरान शरीफ के ऊपर तौहीन किया, उसने हमारे कुरान शरीफ के ऊपर एक अभद्र भाषा का यूज़ किया जिसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और आप मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार इस पे जल्द से जल्द हेट स्पीच के ऊपर एक लॉ पास करे और ऐसे नामुराद लोगों के ऊपर रोक लगाए। और ये जो असीम सरकार ने बात कही हमारे कुरान के ऊपर, उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए और उसे इमीडिएटली संवैधानिक तरीके से सज़ा दी जाए ताकि आने वाले दिनों में किसी का हिम्मत ना हो सके कि वो हमारे कुरान शरीफ के ऊपर ऐसी अभद्र भाषा का यूज़ कर सके। और आप मीडिया के माध्यम से और एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस पश्चिम बंगाल के जितने भी बीजेपी लीडर्स हैं, आप लोग भी कान खोल कर सुन लें, अगर असीम सरकार को बीजेपी एमएलए पद से हटाया नहीं गया और उसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रत्येक बीजेपी नेताओं का घर घेराव होगा, उनके घरों के सामने आंदोलन होगा। देखते हैं आप लोग भी बीजेपी कैसे कर सकते हैं। एक तो आप लोग इन पश्चिम बंगाल के शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आने हर दिन कुछ ना कुछ कर आप लोग हमें ठेस पहुंचा रहे हैं, हम फिर भी खामोश हैं। लेकिन अब बात हमारी कुरान शरीफ पे है, बात हमारी किताब शरीयत पे है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं बैठेंगे। अगर आने वाले बृहस्पतिवार तक असीम सरकार को अरेस्ट करके नहीं लिया गया, हिरासत में नहीं लिया गया और उसके खिलाफ एक कड़ा कार्रवाई नहीं हुआ तो शुक्रवार से हम लोग पूरे प्रदेश में, पूरे पश्चिम बंगाल में, आसनसोल में और कलकत्ता में और हमारे जहाँ जहाँ पश्चिम एमआईएम के लोग हैं उन सब को लेकर, अहले आवाम को लेकर, जनता को लेकर बीजेपी नेताओं का घर घेराव होगा। अब चाहे वो कितना बड़ा माफिया हो, कितना बड़ा गुंडा हो, देखा जाए।